अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतलैन और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कुरा इंदा किचन में। आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही यमी और टेस्टी बन के तैयार होती है। आज मैं आपके सामने बनाऊँगी एग स्टफ्ड पोटैटो क्रोकेट्स एंड कटलेट्स। ये बहुत ही यमी रेसिपी है। और आप चिकन के जो है वो क्रोकेट्स बनाना भूल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून और जो फ्लेम है मैंने वो अपनी लो रखी है। इसमें एक स्मॉल साइज़ की चॉप की हुई प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको सोते करेंगे 1 to 2 मिनट्स। ठीक है, आपने इसको सॉफ्ट करना है। चिकन पाउडर डाला है इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून। आपने इसको बस मिक्स करना है। इसको 10 सेकेंड के लिए बस आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। इसको ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना चिकन पाउडर के साथ। सोया सॉस डालिए इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून। अब इसके साथ जो है हम प्याज को जो फ्राई करेंगे और जो पानी आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है प्याज का। ये रेडी हो चुकी है, इसको ठंडा कर लेंगे। आलू लिए हैं मैंने बॉयल हार्ड बॉयल किए हैं 1 kg। इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। ये मोटी वाली सब्ज़ मिर्च थी। आपने अगर बारीक लेनी है तो कम डालना, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल दें। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। इसके अंदर जो है मैं वीडियो यहाँ से बनाने में मुझसे स्किप हो गया है। यहाँ मैंने एक ज़ीरा जो डाला है 1 टीस्पून। नमक मैंने इसमें हस्बे ज़ायक़ा डाला था। और जो हमने प्याज जो फ्राई की थी उसको ठंडा करके इसके अंदर मैंने ऐड की। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसको मैंने बीज निकाल के छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था वो इसके अंदर ऐड कर दिए। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जो टमाटोज़ हैं वो मिक्स नहीं करने। ये रेडी हो चुका है। मैंने 2 अंडे लिए थे जिनको मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था। एक को मैंने यानी कि 4 पीसेस में काट लिया है और एक अंडे को जो है मैंने गोल स्लाइसेस में काट लिया है। थोड़ा-सा जो मिक्सचर है मैंने हाथ पे लिया है, इसको बिल्कुल फ्लैट किया है, बहुत ज़्यादा मिक्सचर ही लेना है। इसके अंदर जो है मैंने वो लंबाई में कटा हुआ अंडा रखा है और उसको मैंने इसको इस तरह से आप देख रहे होंगे किस तरह मैं इसको जो टर्न करके इसकी शेप दे रही हूँ। आपने अगर ज़रूरत पड़े तो आपने मिक्सचर थोड़ा-सा और लगा लेना है और इसको अच्छी तरह से इसको दबा के आपने बंद कर देना है। ये देखें, इस तरह से आपने अपने सारे जो लंबाई में कटे हुए जो है क्रोकेट्स हैं, इसको क्रोकेट्स इसे ये लंबाई में और इस तरह की शेप्स में ये इसकी शेप की वजह से इसको ऐसे कहते हैं। और कटलेट्स होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। अब मैं कटलेट ऐड करूँगी, थोड़ा-सा मिक्सचर मैंने हैंड पे लिया और वो राउंड में कटा हुआ मैंने एग इसके ऊपर रखा और थोड़ा-सा मिक्सचर मैंने इसके ऊपर और रख दिया और इसको देखिए साइडों से आपने ऐसे टर्न करके इसको अच्छी तरह से आपने सारी साइडों से बंद कर देना, पता ना लगे कि इसके अंदर आपने एग जो है वो स्टफ़ किया है। अच्छी तरह से आपने इसको दबा के प्रेस कर लेना है और सारी इसी तरह आपने बना लेना है। एक अंडा लिया जिसको मैंने अच्छी तरह से बीट किया है। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको मज़ीद जो अच्छी तरह से बीट कर लिया है। क्रम्स लिए हैं मैंने 2 कप। ये मेरे घर के बने हुए क्रम्स हैं। सबसे पहले हम जो है वो अंडे में इसको कोट करेंगे। उसके बाद जो है आपने दूसरे हैंड के साथ, आपने वो वाला हैंड नहीं जिस हाथ के साथ आपने अंडे में डिप किया था वो वाला हैंड आपने यूज़ नहीं करना। दूसरे हैंड से आपने क्रम्स में अच्छी तरह से इसको कोट कर लेना है। इसी तरह आपने सारे जो हैं बारी-बारी जो है आपने सारे जो कटलेट्स और क्रोकेट्स हैं वो आपने इसी तरह जो है पहले अंडे में डिप करने हैं। उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स के साथ, क्योंकि इससे जो है ब्रेड क्रम्स आपके ज़ाया नहीं होते और क्या आपके हैंड भी जो है वो गंदे नहीं होते। आपने सारे इसी तरह जो है क्रम्स लगाते जाना है और अंडे में डिप करते जाना है। सारे इसी तरह रेडी कर लेंगे। ये देखें हमारे ये रेडी हो चुकी है। ये 2 अंडों के साथ ये कितने सारे हमारे कटलेट्स बन चुके हैं। एक मैंने पैन लिया है, इसके अंदर जो है मैंने ऑयल डाला है, उसको गरम किया है। मैंने मीडियम टू लो अपनी फ्लेम रखी है। इसको मैंने चेक करने के लिए थोड़ा-सा इसके अंदर जो है क्रम्स डाल के इसको चेक किया है। आपने इतना सा बहुत ज़्यादा आपने गरम नहीं करना, क्योंकि ये जल जाएँगे फ़ौरन, क्योंकि हर चीज़ तो कुक है। इसके अंदर जो है हम थोड़े-थोड़े फासले के ऊपर जो क्रोकेट्स हैं इनको डाल देंगे। 1 मिनट के बाद आपने साइड टर्न करनी है, फ़ौरन आपने साइड टर्न नहीं करनी ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। मैंने इसको शैलो फ्राई किया, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि शैलो फ्राई में आपने एक जैसा कलर देना लाज़मी है। ये नहीं कि आप कहीं से जला लें और कहीं से कम इसका कलर दे दें, एक जैसा कलर देना है। अगर आपसे नहीं होता तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। आपने सारी साइडों से इसको कुक कर लेना है। एक जैसा आपने इसको फ्राई करना है ताकि सारी जो है एक जैसा कलर लगे और देखने में भी अच्छे लगे। ये देखिए मैंने साइडें जो है ना इस तरह से जहाँ-जहाँ से इसका कलर नहीं आया वहाँ से मैं साइड इसकी फ़ोर्क के साथ जो है वो टर्न करती जा रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट कलर आ चुका है। आपने इसी तरह जो है सारे क्रोकेट्स जो हैं उनको फ्राई कर लेना और इसी तरह का जो आपने कलर इसके ऊपर देना है।
इन सारे जो क्रोकेट्स को हम बारी-बारी एहतियात के साथ, क्योंकि आलू इसके अंदर जो है वो मैश्ड हैं, आपने एहतियात से निकालना ताकि ये फटे नहीं और ख़राब ना हो जाए। अब हम इसके अंदर कटलेट्स डालेंगे। इसी तरह हम इनकी जो है वो एक तरफ से जब कलर आ जाए तो उसकी साइड टर्न करेंगे। ये देखिए इस पे नाइस गोल्डन कलर आ गया है। अब इसकी साइड मैंने टर्न कर दी है। ये हमारा रेडी हो चुका है, अब इनको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह आपने सारे रेडी कर लेने हैं। ये आज के हमारी जो मेरी क्रोकेट्स और कटलेट्स की रेसिपी आपको वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दें, आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में बनाएँ, मेहमानों के आगे बना के रखें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।